नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा देवी ऑफिशियल 9874 अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है रिश्ते नाते परिवार क्यों नहीं संभलते। तो हाँ दोस्तों, मैं आज इसी पर चर्चा करूँगी कि माँ बाप, सास ससुर, बेटी बहू, बेटी दामाद, नाती पोते सभी को हम बड़े बुजुर्ग अलग अलग तरीक़ों से प्यार देते हैं। किसी को आज़ादी तो किसी को कैद खाना, किसी को बढ़ावा देना तो किसी को प्रतिबंध लगाना, किसी के लिए जब मांगे तब पैसा उपलब्ध हो और किसी के लिए पैसे हैं ही नहीं। तो इन सब परिस्थितियों में हम अपने परिवार को क्या संभाल पाएंगे? नहीं ना दोस्तों। किसी के लिए हमेशा सब कुछ उपलब्ध है तो कोई दुख तकलीफ के मारे घुट घुट कर जी रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में परिवार संभाल पाएगा? तो आज जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं कुछ बोलना चाहूँगी दोस्तों। अगर हम एक बहू ब्याह कर अपने घर लाते हैं तो उसे बेटी नहीं बहू की नज़र से देखने लगते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे कपड़े पहनो, नीची आवाज़ में बात करो, आदि आदि बहुत सारी पाबंदी उन पर लगा दी जाती है। कि ये भी सास ससुर को सोचना चाहिए कि ये भी तो किसी की बेटी है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? घुट घुट कर जीती है, मन मार कर जीने पर मजबूर हो जाती है। हाँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी सहानुभूति उसे भी मिलनी चाहिए। बहू को भी चाहिए कि दूसरे के घर जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल अलग होगा, तो हम धीरे धीरे ढलने की कोशिश करेंगे, न कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे। आप देखिए, हर समय ये उपदेश सुनने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने सास ससुर की सेवा करें। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ बेटे बहू का ही फर्ज है सास ससुर का सेवा करना, माँ बाप का सेवा करना। सास ससुर का कोई फर्ज नहीं है। बहू देख रही है कि एक ही आंगन में किसी को सब कुछ से तार रही है, सब कुछ, जो मुंह खोले तुरंत हाजिर हो, और किसी को अगर वो कमा भी रही है तो सारे पैसे ले लेती है, और जब मांगे तो उसको डांट कर फटकार करके पैसे नहीं है। पोते को माथे पर बिठाए फिरती है और वहीं पोतियों को दाल चावल भी मन मुताबिक नहीं मिल पाता। किसी को बात बात पर प्रताड़ना, उद्वस, दुख, किसी बहू बेटे को घर में बैठाकर सब कुछ देना, खिलाना, तो ये सब देखकर कैसा लगता होगा जिसे वो नहीं देती है, जिस बहू बेटे को। उस समय क्या सास और ससुर का फर्ज नहीं था कि एक बेटे को सब कुछ दे रही है और दूसरे को नहीं दे रही है? तो उस समय उस बेटे बहू पर क्या बीतती होगी। तो आज वही बेटे और बहू का कहना है कि मेरे लिए तो जिस समय तुम्हारे पास धन दौलत था उस समय तो तुम मुझे कुछ नहीं दी, तो मुझे किसी लायक समझा ही नहीं, तो मैं आज क्यों करूं? जिसके लिए आप हर समय उपलब्ध थे आज वही आपको करेगा, मैं क्यों करूं? हर परिस्थिति, खाना, कपड़ा, रुपया, पैसा, करनी, सब कुछ आप जिस बेटे बहू के लिए किए
वही बहू न करेगी आपको जब आपका शरीर देह बेजान होने लगेगा। मैं क्यों करूं? उसका तो दिल जला हुआ है तो वो क्यों करेगी? ठीक है, इसके लिए भगवान मुझे जो भी सजा दें वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नहीं करूँगी। ये मन में उसके बैठ जाता है कि दुख बहुत काटी है तो आज तुम्हारी बारी है, मैं क्यों करूँ? तो क्या इस परिस्थिति में परिवार संभलेगा? दूसरा उदाहरण मैं दूंगी नाती और पोते का। मेरी नज़र में नाती और पोते दोनों समान हैं, दोनों उन्नति करे, सुखी रहे। लेकिन सास ससुर कुछ घरों में नाती को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बना देती है और पोते को जाहिल, फ्री का नौकर समझते हुए उसे खूब काम कराती है और जाहिल गंवार बनाकर धर देती है। तो नाती का तो अपने माता पिता की कमाई संपत्ति उसके पास है, लेकिन पोते बेटे की कमाई को नाती पर खर्च करके उसकी संपत्ति को बर्बाद करना कहाँ का इंसाफ है? तो क्या इस परिस्थिति में घर संभलेगा? माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटी दामाद का घर बर्बाद करने में लगे रहते हैं। मायका में रहती है तो सारा काम करती है, घर बाहर, खाना बनाना, कपड़े सिलना, खेत खलिहान करना, जितना तक हो सके, जब तक ये देह थक न जाए इतना काम मायके में करती है। और जब ससुराल जाती है तो वो फूल कुमारी बन जाती है और ऐसा बनने में मायका की माँ से मजबूर करती है, सिखाती है कि नहीं करो, ज़्यादा काम नहीं करो, जितने करेगी उतने तुमसे वो करवाएगी, तुम ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, अंत में परिवार से अलग करवा देती है। तो माँ अपना काम छोड़कर कितने दिन अपने बेटी का काम संभालने उसके ससुराल जाएगी? ऐसी परिस्थिति में मायका भी बर्बाद और ससुराल भी। तो क्या इस परिस्थिति में परिवार संभलेगा? तो इस तरह से कई ऐसी परिस्थिति है जब बूढ़े बुजुर्ग गलती करते हैं और परिवार बिखरने लगता है। अगर ऐसे ना करके सभी को एक नज़र से देखेंगे, करेंगे, तो क्या परिवार बिखरेगा? नहीं ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।